साहा ब्लॉक के गांव तेपला में एनएचएआई की बड़ी लापरवाही, बाढ़ के साए में ग्रामीण। नमस्कार साथियों, एसएस टाइम न्यूज चैनल से मैं सिमरन आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको गांव तेपला से दिखा रहे हैं, जहां पर विकास की रफ्तार जब विनाश का डर पैदा करने लगे तो सवाल पूछना लाजिम हो जाता है। आज हम मौजूद हैं अंबाला के साहा ब्लॉक के गांव तेपला में, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक कथित लापरवाही ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी है। मानसून सिर पर है, लेकिन यहां के किसान और ग्रामीण दहशत में हैं। ये तस्वीरें गांव तेपला के, जहां शामली की ओर निकलने वाले एक नए रोड के निर्माण ने विवाद खड़ा कर दिया। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि यहां के एक प्राकृतिक नदी यानी नाला बहता था, जिसकी चौड़ाई 38 फुट थी, लेकिन एनएच की निर्माण के दौरान अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर इसे मात्र 4 फुट की पाइपलाइन या नाली में तब्दील कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार लिखित रूप में शिकायतें एप्लीकेशनें भी दी हैं। जब मानसून आने वाला है और भारी बारिश की आहट, तो पूरे गांव को डूबने का खतरा भी सता रहा है। 38 फुट के पानी के बहाव को लेकर 4 फुट की जगह निकाल दिया गया है, जो पानी खेतों और घरों में घुसना तय है। किसानों का ये भी कहना है कि हमने बार बार गुहार लगाई है कि इस पुलिया को बड़ा किया जाए। 99 नंबर नदी है, लट्ठे भी लिया, अपनी मनमानी की है। अगर बारिश हुई तो हमारी फसलों को तबाह हो जाएंगी। मैंने तो ये कह रहा है नहीं है जी, ऐसा नहीं है जी, ये पूरी नदी का नक्शा है जी, टेपले से लेके नदी है जी अकबरपुर तक। ये टेपले से गई आई हुई है जी, ये अकबरपुर के डंडे पे रुकी है जी। मौके पर साहा के तहसीलदार, एनएचआई के अधिकारी, भाजपा मंडल के पदाधिकारी पहुंचे। साथ ही ग्रामीणों द्वारा गठित संघर्ष समिति के सदस्य भी वहां डटे रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के सामने साफ कर दिया कि एनएचआई की यह तकनीकी चूक पर इलाके के लिए आपदा बन सकती है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन ग्रामीण अब कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि मौके पर समाधान चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मानसून की पहली बारिश से ही पहले 4 फुट के सकरे रास्ते को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा? क्या एनएचआई अपनी गलती मानकर यहाँ बड़े पुल या ड्रेन के साथ निर्माण करेगा, या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? फिलहाल तेपला के किसान अपनी जमीन और अपने गांव को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब बात करवाते हैं साहा तहसीलदार से और किसानों से, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। कमेटी के द्वारा बतौर मंत्री जी आदेश हुए थे कि आप मौका करेंगे जी, और मौका मैंने देख लिया है जी। और मौका अब गुरवंशी जी की मीटिंग से पहले मैं रिपोर्ट सबमिट करवा दूँगा। सर क्या देखा है आपने यहाँ जाकर? यही देखा है जी, जो इनने पाइप लगाए गए हैं वो जिसकी चौड़ाई लगभग 4 फुट के करीब है और 20 मीटर छोड़कर 2 लगाए गए हैं जी। धन्यवाद। जी निकासी का राजस्व विभाग में है वो 38.5 फुट है जी। धन्यवाद जी। अंकल जी, क्या बताओगे जो आपने कंप्लेंट की हो, किस मैटर को लेकर की हुई है, क्या समस्याएं आपको आई हैं? हमारे जी तेपले गांव के में से नदी आती है जी, 99 नंबर नदी जी। जी। सिद्धांत सर कहते हैं अभी यहाँ पर, पहले हमने कंप्लेन जब सड़क बन रही थी तब से दे रहे हैं इनको भी, यहाँ पर नदी है पुल लगा दो जी। इन्होंने कुछ नहीं सुना जी। जी। अब डीसी साहब पे दी थी एप्लीकेशन, उन्होंने अपने पंचायत भवन में हमारी एप्लीकेशन लगी थी जी। उसके बाद मंत्री साहब ने इन तहसीलदार को भेज दिया भी अपने मौका करो जी। मौका करने पर ये तहसीलदार साहब ने मौका कराया जी, यहाँ पर नदी है 38 फुट है चौड़ी जी। इन्होंने सिर्फ 4 फुट का एक पाइप लगा रखा है जी। जो पानी पिछले साल आया हमारे गांव में बीच में बढ़ गया जी, पूरे गांव को नुकसान करता है जी। जो ये कहते हैं भी हमने पुल लगाया है, 100 नंबर पे लगाया उन्होंने, वो आगे बीटे का रकबा है उसमें बंद हो जाती है जाके जी। बीटे में पानी निकासी ना होने करके जहाँ पर हमारे तेपले गांव की निकासी है वहाँ पर इन्होंने पुल नहीं लगाया जी। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट यही है भी यहाँ पर कम से कम 38 फुट जोड़ा जो है वाया नदी का, उसमें 30 फुट तो करा जाए ना जी। एक 4 फुट के पैप में से पानी नहीं निकलता जी। सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पर पुलिया लगाई जाए 30 फुट की चौड़ी जी। धन्यवाद। जैसा कि आपने कंप्लेंट की हुई है, कहीं ना कहीं जो 4 फुट का जो नाला कर दिया गया है, नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया है, आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी बारिशें शुरू भी नहीं हुई है,
बारिश से शुरू भी नहीं हुई है और उसके बावजूद कहीं ना कहीं गांव वालों को भी खतरा सताया हुआ है इस बात का। हाँ जी, मैं बीटे से बिलोंग करता हूँ जी। मेरी यहाँ ज़मीन है, इस नदी से थोड़ा नीचे जाके जी। ऐसा है कि इन्होंने पिछले बार साहा गांव वालों ने भी नदी समझ के तेपड़ा गांव की नदी में पानी डाल दिया जी। जो यहाँ आगे बंद होने की वजह से वो थोड़ा तो यहाँ तक तो आ गया। यहाँ आगे निकासी बंद थी, सारा कुछ बंद था, जी। वो सारा डाइवर्ट बीटे के एरिया में हो गया जी। जिसने बीटे के जितनी भी फसल थी बीटे में तबाही मचा दी। और नीचे भी जाके जहाँ इन्होंने पाइप लगाए वहाँ भी पुलिया लगनी थी, वहाँ भी लोगों ने बहुत इनसे रिक्वेस्ट की और क्या वहाँ से उससे आगे आके इन्होंने पहले रास्ता बंद कर दिया था मेरा। वहाँ से वहाँ 10 फुट की पुलिया लगा दी थी जबकि 14 फुट की लगनी थी। आदेश मंत्री जी ने दिए इनको बोल रहा कि क्या कि तुम किसी का रास्ता रोक सकते हो या सरकार रोक सकती है। तब इन्होंने अपने रेस्ट एरिया के चारों ऊपर से घुमा के हमें 2 किलोमीटर में से घुमा के रास्ता दिया। जी। हमारी अब भी रिक्वेस्ट है कि इस नदी के पानी का इंतजाम हो, ये नदी का पानी नदी में जाए और हमारे बेटे के रकबे को इससे बचाया जाए। एक बहुत बड़ी यहाँ पर कमी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं इससे गांव वासियों को बहुत बड़ा खतरा सताया हो, क्योंकि बारिशें के आपको पता है कि फ्लड बहुत जल्दी आ जाता है इन गाँव में। उसी के लिए मंत्री जी ने ना एक कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी ने मौका कर लिया है और वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, आगे की कार्रवाई होगी। आपकी आज क्या गतिविधियां रही, आपने क्या रिपोर्ट बनाई है आज? मैं तो यहाँ पर? कस्टमर समिति का मेंबर हूँ। मैं तहसीलदार साहब और एसडीओ साहब इरिगेशन एक्शन साहब इन सब की एक कमेटी थी, उसके माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं दोनों पार्टियों की बात सुन ली है, अब जो रिपोर्ट पेश होगी उसकी समस्या का समाधान करवाने। ये कहाँ तक सही है कि 38 फुट के नाले को 4 फुट में वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिख ही रहा है, पर जो जिम्मेदार हैं वो कह रहे हैं भी 38 फुट नहीं 30 फुट तो हमें दी जाए। जी। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को भी खतरा है बहुत ज्यादा फ्लड का, हाँ, क्योंकि पानी को रोक नहीं सकते। पीछे बाढ़ तो आई ही है जी। तो इसलिए उस समस्या का समाधान कराने के लिए। जी, धन्यवाद आपका।